नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। देश में हमेशा ये कहा जाता है कि आज़ादी के 65-70 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक देश की जो जान है, जो देश की आत्मा है, गांव, उनका विकास नहीं हो पाया है। और वास्तव में इस हकीकत के कोसों दूर हम अभी भी हैं कि गांव की गलियों को बना दिया जाता है। जो ईंट गांव में पहले लगी हुई थी, उस ईंट को पलट के दोबारा लगा दिया जाता है। खड़ंजा जो लगा था, उसको खड़ंजे को उखाड़ करके दोबारा वही खड़ंजा लगा दिया जाता है। ये चीज़ें कई बार हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन देश में कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जो कि अपने आप में अपनी ग्राम पंचायत को एक आइडियल ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं और उस तरफ काम भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक ग्राम प्रधान मेरे साथ इस समय हैं और मैं अपनी लोकेशन आपको बताऊं तो मेरी लोकेशन इस समय कानपुर देहात के कौरौआ गांव में है। कौरौआ गांव में इस समय मौजूद हूं और संदलपुर ब्लॉक में ये गांव आता है। तो इसके एक ऊर्जावान प्रधान, एक ऐसे प्रधान जो कि अपनी ग्राम पंचायत को एक ऐसी पंचायत बनाना चाहते हैं जो कि देश के अंदर एक मिसाल साबित करे, देश के अंदर वो पहचान बनाए कि हाँ, 5 साल के दौरान किसी प्रधान ने इस ग्राम पंचायत को एक ऐसी ग्राम पंचायत बनाया जो ग्राम पंचायत एक आइडियल ग्राम पंचायत साबित हो सकती है। तो आपका परिचय क्या है, बताइए। सुमित कटियार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कौरौआ। ग्राम पंचायत कौरौआ। सुमित कटियार इनका नाम है। तो सुमित जी, आइडियल ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है, कहीं ना कहीं ये अवधारणा ये सोची जाती है, कही जाती है कि कहने के लिए कहा जाता है कि आइडियल बनाएंगे हम। बड़े बड़े वादे जो है वो चुनाव के वक्त लोगों द्वारा किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि हम हर घर में जो है पानी देंगे, हम गलियां बनाएंगे, हम नालियां बनाएंगे। बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन वो वादे 5 साल के दौरान केवल इतने रह जाते हैं कि केवल पुराने खरंजों को सही करा दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग करा दी जाती है। लेकिन नई जो योजनाएँ होनी चाहिए जो कि एक दिखाएँ कि अच्छा गाँव कैसा बने, आइडियल गांव कैसा बने, उसके बारे में लोग नहीं सोच पाते। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है, आपकी पंचायत के बारे में? सबसे पहले जब मैं प्रधान बन के आया तो मेरे ग्राम पंचायत में पानी की बहुत समस्या थी। हाँ। पानी की समस्या से निपटने के लिए हमने पॉइंट चिन्हित करके लगभग 10 हैंडपम्प रिबोर करवाए। और जो भारत सरकार की योजना चल रही है, हर गाँव में पेयजल योजना के तहत ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बनाई जाएगी। हाँ। उसके लिए भूमि चिन्हांकन का प्रस्ताव कर दिया है और पानी की टंकी के निर्माण के लिए बहुत शीघ्र ही मेरी ग्राम पंचायत में काम चालू हो जाएगा। दूसरा काम मेरे पंचायत में ये था कि जो भी संपर्क मार्ग या कृषि चक मार्ग बनते हैं उसको लोग काट लेते थे। मैंने ये निश्चय किया, मैं जो भी मार्ग बनाऊंगा उस बनाने के बाद उसका सीमांकन करा दूंगा। सीमांकन के लिए जैसे हम मार्ग बनाते हैं तो कॉर्नर पे लगभग 10 फीट का इलेक्ट्रिक पोल जिससे हम लोग गाड़ते, उससे खुदाई करके वहाँ पे आरसीसी मटेरियल डाल दिया जाएगा। तो इससे उस संपर्क मार्ग का सीमांकन बना रहेगा। तो भविष्य में कोई भी लोग उसको क्षत नहीं पहुंचा पाएंगे और ये लगभग 20 साल 30 साल तक चलता रहेगा। सीमांकन का जो आपने बात कही, वो कार्य सबसे ज़्यादा दूभर होता है अपने गांव में, क्योंकि हर कोई आदमी आज जो प्रचलन चल पड़ा है कि लोग मेड़ की ज़मीन को भी छोड़ना नहीं चाहते, मेड़ को भी काटना चाहते हैं। पता नहीं लोगों की मानसिकता क्या होती है कि वो एक गज जमीन भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये जो कार्य, इतना दुभर कार्य आपने किया, तो गांव के लोगों का कभी विरोध का सामना आपको नहीं करना पड़ा? बिल्कुल, विरोध तो होता ही है, लेकिन शासन की जो काम है और शासन प्रशासन की मदद से सभी काम कराना सुनिश्चित है और कर पा रहे हैं। आप कर पा रहे हैं जी। लेकिन गांव के जो लोग हैं, कई बार लोगों की पावर इतनी होती है कि ग्राम प्रधान पर वो लोग हावी हो जाते हैं, ग्राम प्रधान अपने जो कदम है उनको वापस खींच लेता। तो वो दबाव आपके ऊपर कभी पड़ा? बिल्कुल दबाव पड़ा, लेकिन अपने नैतिक कर्तव्यों को जो हमें सरकार के द्वारा जो भी पावर मिले हैं उसके पावर के अंतर्गत, उसके ही अंतर्गत सभा के काम किए हैं। तो उसमें कोई समस्या का समाधान होता रहा। विशेष ऐसी स्थिति नहीं बनी कि काम कहीं पर रोका जा सके। अच्छा। और जो काम हम कराते हैं, काम करवाने के समय तो लोगों को दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं। काम हो जाने के बाद जब उसका एडवांटेज लोग लेते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि नहीं, मैं गलत था, ठीक काम हो रहे हैं। अच्छा। और आपकी जो प्लान है, अभी तो आपको शायद 4-5 महीना हुआ है अभी प्रधानी का चार्ज ली हो, आपकी जो प्लान है जो भविष्य में होने वाले और जो आप साझा कर रहे थे हमसे बैक ऑफ द कैमरा कि मैं ऐसा गांव बनाना चाहता हूं, तो वो कैसा गांव होगा अपने सपनों का गांव जो आप बनाना चाहते हैं? सपनों का गांव, उसके लिए तो मैंने सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे यूथ है, यूथ के लिए प्लेग्राउंड फिक्स किया है। प्लेग्राउंड में जैसे कि
आज का यूथ मोबाइल पे टीवी पे ज़्यादा रहता है, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता, फिजिकल वर्क भी नहीं करता है। हाँ। फिजिकल वर्क करने के लिए हमने ओपन जिम सेंटर प्लेग्राउंड में लगाने का निश्चय किया है और काम भी 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद उसमें खेलने के लिए, क्योंकि खेल भावना से बॉडी भी डेवलप होती है, व्यायाम भी होता है और भाईचारा भी बना रहता है। हाँ। तो खेलने के लिए मैंने वहाँ पे वॉलीबॉल भी उसमें रहेगा, हाँ। बास्केटबॉल भी रहेगा, बाकी बैठने के लिए कुछ सीटिंग रहेंगी, पार्क टाइप में रहेगा। आजकल जो नौजवान है वो सड़कों पर दौड़ने नहीं जाता है, तो दौड़ने के लिए मैंने एक 200 मीटर का ट्रैक भी उसमें निर्माण कराने की चेष्टा कर रखी है। अच्छा। बुजुर्गों के लिए एक योगा पार्क बनाने की प्लानिंग चल रही है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो चुकी है। उसमें भी बहुत शीघ्र ही काम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या रहेगा कि आज के समय में जो हम लोग अनियमित खान पान करते हैं, नियम संयम से कोई काम नहीं होता है, तो बॉडी में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो वहाँ पे जाके मेरे गांव के बुजुर्ग लोग योग करेंगे, योग साधना से अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, वो भी काम बहुत शीघ्र चालू हो जाएगा। हाँ, ये जो आपने पार्क की जो बात की, जिम की जो बात की, या जो योगा की सेंटर की बात करी, ये शहरों की एक बात बन चुकी है कि शहरों में ये चीज़ खोली जाएंगी, क्योंकि शहरों में जगह की कमी है। गाँव में लोग कहते हैं साहब खेती बाड़ी बहुत है, पार्क की ज़रूरत क्या है, तो लोग इस पर कई सवाल उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि सड़क की भागने को बहुत ही रही हैं, तो उसमें आप अलग हटके जो काम कर रहे हैं, जो शहर वाला जो लुक दे रहे हैं, उस लुक को देने की आपकी क्या मंशा है? मेरी मंशा ये है कि खेतों में सभी लोग काम करते हैं, खेतों का काम करना अलग होता है, जो व्यायाम हम लोग करते हैं, टाइमली व्यायाम करते हैं, उससे बॉडी ज़्यादा डेवलप होती है। हाँ, बच्चों को कम से कम जो 200 मीटर के ट्रैक होगा उस पर लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमारे जो सैनिक बनना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं, और भी कई वैकेंसियाँ जहाँ पे फिजिकल वर्क मांगा जाता है, उसके लिए काफ़ी उसमें आराम मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा उनको। कई बार देखा जाता है कि सड़कों पर सड़कें कई बार अच्छी नहीं होती हैं, और अच्छी भी होती हैं तो कई बार कई युवा जो है वो कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो कम से कम वो जो ट्रैक बनेगा जो दौड़ने का, वहाँ वो चीज़ें नहीं होंगी, तो कम से कम युवा जो है उसको अच्छा ट्रैक मिलेगा दौड़ने के लिए। दूसरा, उसके साथ दुर्घटना भी नहीं होंगी। और क्या बता करना चाहते हैं आप? उसके बाद जैसे कि हमने एक अनुभव किया कि ग्राम पंचायत में या कहीं भी जो भी आज की डेट में बीमारियां हो रही हैं, दूषित जल से हो रही हैं। हाँ। तो जब पानी की टंकी हमारे यहाँ लगेगी, उसके साथ हम एक आरओ वाटर की पाइपलाइन भी डलवाएंगे। आरओ वाटर की कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आरओ वाटर की पाइपलाइन डलवाने का विचार जो इनके मन में आ रहा है, क्योंकि लोग हमेशा ये कहते हैं कि फंड हमारे पास नहीं है और नालियों से और गलियों से ऊपर जा नहीं पाते, लेकिन आरओ वाटर के प्लांट की अवधारणा वास्तव में ही इसे बताती है कि कितने ऊंचे जो है इनके सपने हैं। पूरा विस्तार से बताइए। आरओ वाटर लगने से हर घर में पानी की सुविधा रहेगी। हाँ। इसके बाद उसमें 2-3 वर्कर रहेंगे तो हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को काम भी मिलेगा। तो आरओ वाटर का जो पानी है वो कहते हैं कि एक टैक्स टाइप का होना चाहिए। अगर आप सुविधा दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जनता से लेना भी चाहिए, जिससे कि उसका मेंटेनेंस बना रहे। तो आरओ वाटर का जो पानी है वो निःशुल्क देंगे आप या कम कीमत पे लोगों को? नहीं, उसको बहुत कम कीमत में उपलब्ध कराएंगे। हमारे ख्याल से अभी उसका प्लानिंग चल रही है 10 रुपये पर जार, जिसकी जार की मात्रा 20 लीटर रहेगी। हाँ। पर डे 300 रुपये महीने लिया जाएगा। उनके घर पे पानी पहुँचेगा, स्वच्छ पानी पहुंचाने वाले भी लोग रहेंगे, खाली डब्बा ले आने वाले भी लोग रहेंगे। अच्छा, पानी घर पे पहुंचेगा 10 रुपये जार की, उसकी कीमत होगी। ये जो आरओ के प्लांट की जो बात आपने की, मैंने हरियाणा में भी कई गांव को देखा है। सुभाष बराला हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस समय भी एक अच्छी जिम्मेदारी पे उनके गाँव में आरओ के प्लांट लगा हुआ है। हरियाणा के कई गाँव में है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिले कि गाँव के लोगों को स्वच्छ पानी, आरओ का पानी पीने के लिए देना चाहिए? मोस्टली गाँव में आज के 10 साल पहले जल की सर्वे हुई थी, तो वहाँ पे 90 से 95% जो हैंडपम्प के थे वो दूषित जल थे, पानी पीने लायक नहीं था। वहाँ से हमारे दिमाग में सारी चीज़ें आई कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, और हमारी जनता ने हमें प्रधान बना के ये सब करने का सौभाग्य दे दिया। क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारी तो पानी से ही होती है। पूरा पानी, शरीर में पानी होता है, और पानी अगर दूषित हो तो पूरा शरीर दूषित हो जाता है। बिल्कुल जी। एक मैंने देखा है कई बार कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कई पंचायतों में लगाया गया, और पूरे देश के सामने बड़ी ज्वलंत समस्या है कि पानी जो है वो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हम लोग कंज्यूम उसको कर रहे हैं, उपभोग तो उसको कर रहे हैं, लेकिन पानी कैसे ज़मीन में दोबारा पहुँचे, कैसे हम वाटर लेवल ऊपर उठाएँ, ये बड़ी समस्या है देश के सामने। पहले जो पानी 40 फुट पे आ जाता था, 30 फुट पे आ जाता, आज 150 फुट 200 फुट पे नीचे जाना पड़ रहा है, और जब भी स्वच्छ नहीं है। तो उसके बारे में आपका कोई क्या प्लान है? उसके लिए हमने जो हमारे यहाँ पे
चिन्हित हैंडपंप है जहाँ पे हमें सोख्ता गड्ढा बनाया जा सकता था, उस गड्ढे बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ 2 वेस्टेज कुएँ थे जिसमें हम लोग पहले पानी भरते थे, आज की डेट में उसमें कोई कुछ करता नहीं है। हाँ। उसको हम लोग तालाब या नहर से जोड़ रहे हैं। नहर से जोड़ेंगे, उसमें पानी आएगा नहर का, तो उससे रिचार्ज होता रहेगा, जिससे कि हमारी ग्राम पंचायत का वाटर लेवल या रिचार्ज सिस्टम बढ़िया बना रहेगा। अच्छा, नहर का पानी आपने मतलब नहर के पानी से कुआं को जोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, नहर से। अच्छा, जो पानी नहर का आता है वो कुएं में जाएगा और वाटर लेवल आपका होता रहेगा। नहर जब उसमें ओवरफ्लो लगा दिया जाएगा। हाँ। ओवरफ्लो जिस मोमेंट पे पानी हमें लगेगा कि अब एक्स्ट्रा पानी है, सिंचाई से भी ज़्यादा पानी है, उस पानी को हम लोग रिचार्ज सिस्टम के तहत कुएं में डालेंगे। कुएं में डालेंगे और गांव का पानी भी कुएं में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि आप उसके लेयर जो आपने बनाई है वो कैसे कैसे बता रहे थे, कैसे कैसे? उसके लेयर में पहले 40 mm ब्रिक बैलास्ट रहेगी, इसके बाद 40 mm का स्टोन ग्रिड डाला जाएगा, 20 mm स्टोन ग्रिड डाला जाएगा, जीरा गिट्टी डाली जाएगी, कोयला डाला जाएगा, बालू डाली जाएगी। उसका सबका 1-1 फीट का लेयर रहेगा, जिससे कि पानी जो भी नीचे जाएगा फिल्टर होके जाएगा, दूषित जल नहीं जा पाएगा, जो भी उसमें नेगेटिविटी है ऊपर रह जाएगी। अच्छा, नेगेटिविटी जो है ऊपर रह जाएगी, उसकी आपने बताई। और एक चीज़ और कही जाती है सामने कि एक सुरक्षा की जो बात होती है कि गांव में कई बार चोरियां हो जाती हैं, बहुत से लोग घुस आते हैं जाने अनजाने में। बहुत सी आइडियल ग्राम पंचायतों में CCTV कैमरे की व्यवस्था हुई है, तो उस दिशा में भी क्या कोई विचार आपने बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत की स्वयं की अर्निंग इनकम है। उस पैसे से हम एक गेट पे गांव के बाहर गेट का निर्माण कराएंगे। ग्राम पंचायत का प्रवेश द्वार रहेगा, जिसपे हमारे गांव में जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहेंगे उसमें उनके स्मारक में उस द्वार का निर्माण कराया जाएगा। अच्छा। उसी पे CCTV कैमरा लगाएंगे, सोलर सिस्टम भी लगाएंगे, जो भी हमारे गाँव पंचायत में लोग आएंगे या जाएंगे उस पर निगरानी रहेगी। बाकी की आवश्यकता अनुसार जगहों और चौराहों को चिन्हित करके जहाँ से लोग बाहर जा सकते हैं या बाहर से आ सकते हैं, वहाँ भी कैमरा लगाने की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, ये आपने ये सोचा है? ये हमारी कार्य योजना में सब कार्य योजना में शामिल है आपकी में। एक बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो भी अपना मैनिफेस्टो लेके नहीं आते, पार्टियों का काम होता है मैनिफेस्टो को लाना, लेकिन आप जो काम गिना रहे हैं हम लोगों को, जी जी, जो आप बता रहे हैं, ये तो कैसा लगता है कि आपने कोई मैनिफेस्टो लॉन्च किया हो, ऐसा आपने वादा किया हो कि मैं ये करूँगा, क्योंकि आपके जो कामों की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है। तो ये आपने कैसे की? आपने प्रधान बनने से पहले ही इन चीज़ों को कर रखा था कि मुझे करवाना है, या प्रधान बनने के बाद में फिर आपने? प्रधान बनने से पहले मैं CA की तैयारी कर रहा था, एज ए अकाउंटेंट ग्राम पंचायतों का काम कर रहा था। हाँ। वहाँ से लगभग 10 जिलों में मैंने काम किया है। हाँ। 10 जिलों में जो भी क्रीम चीज़ें मिली हैं मैं उसको संग्रहण करके अपने ग्राम पंचायत के विकास कार्य में समायोजित करना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। आपने एक बात की कि ग्राम पंचायत का खुद का आपकी अर्निंग है, वो अर्निंग क्या होती है ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत में हम लोग कर भी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी ये RO वाटर प्लांट लगाएंगे। हाँ। उससे भी कुछ अर्निंग आएगी। बारासाला है, वहाँ पे हम लोग रूपत 7 काटते हैं, कुछ छोटी सी फीस रखते हैं। बाकी ग्राम पंचायत की जो खाली जगह पड़ी रहती है उसमें जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसकी बिक्री के बाद जो भी इनकम होती है वो ग्राम पंचायत की स्वयं की अर्निंग रहती है। मतलब जो खाली जगह अमूमन लोग छोड़ देते हैं उन पे आप फलदार पौधे लगा सकते हैं, उन पे सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे कि गांव की अर्निंग हो जाए और गांव वो पैसा जो है गांव के विकास में लगे। प्रधान जी, हमने एक चीज़ देखी है हमेशा कि अब जो करप्शन जो है वो हर स्तर पे होता है। कई लोग उस करप्शन की आड़ में ये कहते हैं कि करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना है कि पैसा नहीं ला सकते हम गांव में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? करप्शन का सामना तो आपको भी करना पड़ेगा, तो फिर ये योजनाएं जो हैं जो आप पूरी करने जा रहे हैं, जो करने वाले हैं, उनके बारे में कैसे कर पाएंगे उनको? करप्शन तो ऐसे लोगों के लिए होता है जो काम नहीं करना चाहता है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो करप्शन लेस हैं, उसमें कोई करप्शन का कॉलम नहीं रहता है। जो लोग काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, कर्मचारी अधिकारी सभी लोग उनका समर्थन करते हैं। भारत सरकार की मनरेगा योजना चल रही है, उसके तहत आप काम करवाना चाहें, जितना भी काम करा सकते हैं उससे मिल जाएगा ग्राम पंचायत को। तो उसी को लेके जो भी डेवलपमेंट के काम है, हमारी ग्राम पंचायत की निधि इतनी नहीं है, तो मनरेगा योजना के अंतर्गत काम उससे कराए जा सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने मनरेगा योजना से लगभग 450 मीटर इंटरलॉक बनवा रखी है। अच्छा। बाकी के 10 पशु शेड बनने जा रहे हैं। पशु शेड? जी जी। अच्छा, मतलब वो जो पशु शेड होंगे वो सार्वजनिक होंगे या कैसे? नहीं, वो व्यक्तिगत लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास जानवर हैं, खुले में रहते हैं, जानवर बांधने की जगह नहीं है, उसके लिए मैं पशु शेड बना के तैयार करके उनको दे दूंगा। उसका कोई चार्ज नहीं होगा? वो आपके द्वारा ही ग्राम पंचायत निधि से बनेंगे? वो मनरेगा योजना से बनेंगे। अच्छा, मनरेगा योजना से उनको किसी को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, एक जो बड़ा विषय आता है प्रधान जी की जॉब कार्ड जो है वो प्रधानों के पास होते हैं, कई बार आरोप लगे हैं प्रधानों पे, और अपनों को मनरेगा में काम दे दिया और करप्शन उसी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी ग्राम पंचायत में जो भी लोग काम करते हैं,
उनके पास उनका स्वयं का जॉब कार्ड रहता है, पासबुक भी उन्हीं के पास रहती है। जो लोग काम पे जाते हैं उनकी हम लोग डिजिटल फ़ोटो लेते हैं, डिजिटल डायरी भी मेंटेन करते हैं। तो फ़ोटो से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों के मस्टरों भरे जा रहे हैं। अच्छा, कुछ सरकारी योजनाओं पे आ जाता हूँ मैं, और आपसे अच्छा कौन बता पाएगा उसके बारे में। सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, आयुष्मान भारत के तहत आपके गांव में कितने लोगों को लाभ मिला? आयुष्मान भारत के तहत हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 345 परिवारों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है, बन चुका है। अच्छा। अब जैसे जिस घर में कोई बीमार होता है, परेशान होता है, तो वो उस कार्ड से अपना इलाज करा लेता है। कार्ड उनके हैंडओवर हो गया है आयुष्मान का? सभी लोगों को कार्ड मिल चुका है, 345 परिवारों को जो उसके लिए पात्र हैं। जो उसके लिए पात्र हैं। और किन किन योजनाओं का जो वो है लागू जो हुई हैं आपके गाँव में, कौन कौन सी हैं वो सरकार की अच्छी योजनाएं? अच्छी योजनाएं जैसे कि ग्राम पंचायत में पहले तो व्यक्तिगत शौचालय सभी को प्रोवाइड कराए गए, एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया। इससे जो भारत सरकार की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें भी काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी आगे बढ़ा। हमारा गांव साफ़ सुथरा स्वच्छ रह रहा है। महिलाओं भी अपने जो भी सोच के लिए बाहर जाती थी उनको नहीं जाना पड़ रहा है। दूसरी हमारे यहाँ राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड अंत्योदय, ये भी योजनाएं सफल चल रही है। अच्छा। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं सारी की सारी ग्राम पंचायत में लागू हैं और लगभग उस सभी पे काम किया जा रहा है। सभी पे काम किया जा रहा है। अब एक पुरानी जो टेंडेंसी रही है कि बुजुर्ग जो हैं गांव के, वो उन शौचालय में बैठना पसंद नहीं करते, वो अभी भी खेतों की तरफ भागते हैं। तो आपके गाँव में कितना आंकड़ा है वो? हम लोग जो बाहर जाते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। बाहर शौच जाने से जो भी कमियाँ, जो भी हानियाँ होती हैं उनको बताते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके शौचालय यूज करने लगते हैं। अभी आप कुछ कौशल का कुछ बता रहे थे, कोई स्वरोजगार की बात बता रहे थे, कोई महिला के बारे में क्या बता रहे थे, उसके बारे में बताइए ज़रा। ग्राम पंचायत में लगभग 6 समूह बनाए जा रहे हैं अभी। उसमें से समूह से महिला मेट को चयन किया जा रहा है। मेरी ग्राम पंचायत में 5 महिला मेट चयन की जाएंगी। उसके बाद उस पर एक BC सखी चयन की जाएगी जो पंचायत भवन में बैठेगी, जिसको हम ग्राम सचिवालय के रूप में मेंटेन कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत के लोगों को जैसे कि आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो भी पैसे निकालने के लिए CSC जो रहेगी वो भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहेगी, उसके लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परिवार रजिस्टर की नकल बनती है, उसके लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं ग्राम पंचायत में ही सुविधा रहेगी। और पेंशन वगैरह जो भी रहेगा सारी की सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो जाएंगी। लोगों को बुला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तहसील भी नहीं जाना पड़ेगा। जो भी कार्य है वो ग्राम पंचायत में ही रहेगा। एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। सभी प्रधानों से ये अपील रहेगी कि जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराएं। यही हमारी कामना है सभी लोगों से। आपका नंबर क्या है, नंबर भी बता दीजिए। 99 35 35 17 81। जो भी ग्राम प्रधान को कोई दिक्कत हो या कुछ आइडिया शेयर करने हो, आइडिया लेने हो, आइडिया को इम्प्लीमेंट करना हो, तो प्रधान जी से बेझिझक होकर के आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, की बात सुन सकते हैं, और बेहतर ग्राम पंचायत हम कैसे बनाएं इस दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मिलूंगा किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना रखिए बहुत ख्याल। धन्यवाद।